हाँ, ये कहेंगे स्त्रियों में देहभान ज्यादा होता है। देहभान ज्यादा होने के कारण वो अपना नुकसान करेंगे या फायदा करेंगे? है, नुकसान कर लेते हैं। उस नुकसान की भी भरपाई रहमदिल बाप ही करता है। तो किसी ने प्रश्न किया है, स्त्री में अहंकार ज्यादा होता है, इसलिए विश्व का बादशाह ही क्यों न हो उसे भी झुकना पड़ता है। कैसे? विश्व का बादशाह होने के बाद झुकना पड़ता है या पहले झुकना पड़ता है? पहले झुकेगा। विश्व का बादशाह बनेगा तो झुकेगा क्यों? विश्व का बादशाह फिर क्यों कहा जाएगा? फिर तो जो जिसके सामने झुकना पड़े वो ही क्या कहा जाएगा? वो ही विश्व का बादशाह हो गया। बाबा जगन्नाथ, कलयुगी जगन्नाथ सीरियल में दिखाया गया है कि न उनसे चूल्हा जलता है, न लकड़ी जलती है, चूल्हा भी नहीं जलता और लकड़ी भी नहीं जलती और धुआं बहुत होता है। तो चूल्हा माना क्या, लकड़ी माना क्या और धुआं माना क्या? वेद की भाषा में लकड़ी पुरुषों के पास होती है या स्त्रियों के पास होती है? है? पुरुष स्त्री को कंट्रोल करता है या स्त्रियां पुरुष को कंट्रोल करती हैं? लौकिक में ऐसे कहते हैं, गंवारी भाषा में, क्या इसकी लकड़ी में दम नहीं है तो जोरू का गुलाम बना बैठा है। बाबा की तो इशारे की भाषा है और शास्त्रों में भी कैसी भाषा है? इशारे की भाषा है। जो देवताएं हैं वो इशारे से समझ जाते हैं, देवताएं नहीं है, जानवर बुद्धि है, गंवार हैं तो नहीं समझेंगे। लकड़ी जलाई जाती है चूल्हे में, बरसात के दिनों में लकड़ी गीली होती है या सूखी होती है? यह है ज्ञान की बरसात। जितनी जास्ती ज्ञान की बरसात होगी बुद्धि में तो इंद्रियां शीतल होंगी, भीगी हुई होंगी या सूखी हुई होंगी? शीतल इंद्रियां हो जाएंगी। तो लकड़ी अगर सूखी नहीं है तो आग जलेगी? है? आग तो नहीं जलेगी, लेकिन धुआं होगा कि नहीं होगा? जब आग नहीं जलती है, लकड़ी गीली होती है तो रिजल्ट क्या निकलता है? धुआं ज्यादा। ये है ग्लानि का धुआं। संसार में चारों ओर एडवांस पार्टी की ग्लानि ही ग्लानि निकलती है सच्चे राजयोगी। दुनिया इस राज को नहीं जानती है।
कि सहज राज योग को सीखने वालों में कौन सी शिफ्ट बढ़ती है, जिस शिफ्ट के आधार पर उनकी इंद्रियां कंट्रोल हो जाती हैं। इंद्रियां कंट्रोल होने से ढेर की ढेर कन्याओं माताओं को, 16,000 कन्याओं माताओं को भी एक कृष्ण कन्हैया कंट्रोल कर लेता है। लौकिक दुनिया में तो एक दो स्त्रियां होती हैं, उनको भी कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये कंट्रोल होने का राज यहां छुपा हुआ है। जो जगन्नाथ के सीरियल में दिखाया गया है। उस सीरियल का नाम ही है कलयुगी जगन्नाथ, कलयुग के नारायण। मुरली में बोला है, अभी हम सहन नहीं कर रहे हैं, बाप सहन करवा रहा है। ऐसे है क्या? है? ज्ञान हम धारण करते हैं या बाप धारण कराता है? नंबरवार आत्माएं ज्ञान धारण करती हैं। जितनी गहरी ज्ञान की धारणा होगी उतना दिव्य गुणों की भी धारणा जरूर होगी। ज्ञान की धारणा ही नहीं होगी तो दिव्य गुणों की धारणा भी नहीं होगी। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव बाबा हमसे शक्तियां धारण कराता है, फिर तो सारा पुरुषार्थ कौन कराता है? हैं? शिव बाबा ही कराता है, कहा जाता है। लेकिन ये भावना की बात है। हमारा जितना प्यार बाबा के प्रति होगा उतना बाबा के याद की पावर हमको मिलती है। उस पावर के आधार पर हम गुण धारण करते हैं। बाबा ने अव्यक्त वाणी में बताया है कि दास दासियां और अधिकारी, दास दासी बनने वाली आत्माएं और अधिकारी बनने वाली आत्माएं दोनों साथ साथ नहीं रह सकते हैं। इसका क्या अर्थ है? जो राजा बनने वाली आत्माएं होंगी तो 108 राजाओं की माला का संगठन बनेगा कि नहीं बनेगा? हैं? और सबसे पहले जो बड़े से बड़े अधिकारी हैं, जो अधिकारी कभी अधीन नहीं होते किसी के, वो अष्टदेवों का संगठन अलग तैयार होगा या नहीं होगा? है? अलग तैयार होगा। तो दास दासी अलग हो जाएंगे या उनके साथ जाएंगे? हैं? अरे दास दासी अलग हो जाएंगे ड्रामा प्लान अनुसार। अभी भी स्थापना हो रही है। जो दास दासी किस्म की आत्माएं हैं उनके विचार ही ऐसे चलेंगे। नई दुनिया के संगठन में आने से विपरीत विचार चलेंगे। तो समझो अधिकारी बनने वाली आत्माएं नहीं है, दास दासी बनेंगे। हंस और बगुले हो गए।
दुनिया में विजयदशमी के दिन रामनवमी मनाते हैं। अरे पहले रावण मारा जाएगा या पहले रामनवमी होगी, राम का जन्म होगा? हैं? पहले जन्म होगा, बाद में रावण मारा जाएगा। तो उल्टा लिख दिया। विजयदशमी के दिन दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और उसी दिन राम ने रावण का वध किया, इसलिए दुनिया में विजयदशमी के दिन रामनवमी मनाते हैं। ऐसा है? विजयदशमी के दिन रामनवमी मनाते हैं कि एक दिन पहले मनाते हैं? एक दिन पहले मनाते हैं। और दुर्गा की भी पूजा करते हैं। तो यहां शूटिंग कब होती है? कब रावण मारा जाता है, कब महिषासुर मारा जाता है? रावण में और महिषासुर में, दोनों में बुद्धि का क्या फर्क है? रावण बुद्धिमान होता है और महिषासुर बुद्धिहीन होता है। तो बुद्धिहीन की टक्कर देवी के साथ होती है और रावण की टक्कर राम के साथ होती है। और बौद्ध धर्म में बुद्ध को शंकर जैसा सिर में जूड़ा दिखाया है और सामने बैठे हुए नमस्ते करते हुए दिखाया है। इसका क्या मतलब है? नमस्ते नमन अपने से ऊंचे को किया जाता है या नीचे को किया जाता है? बौद्ध धर्म में ज्ञान है या नहीं है? हैं? ज्ञान की बात तो है, परसेंटेज में है। तो वो जूड़ा दिखाया गया है। ज्ञान की जटाएं हैं, बंधी हुई हैं, फैली हुई जटाएं नहीं दिखाते हैं। शंकर की दोनों प्रकार की जटाएं दिखाते हैं। फैली हुई जटाएं भी दिखाते हैं जब गंगा का आवाहन करते हैं, और आवाहन करने के बाद जटाएं बांधी हुई दिखाते हैं। अष्टदेवों से जटाएं बांधी हुई दिखाते हैं। उस जूड़े में गंगा को भी दिखाते हैं। बौद्ध धर्म को भी जूड़ा जो है वो बंधा हुआ दिखाया गया है। माना उनका ज्ञान भी बंधा हुआ है। जो नमस्ते करते हैं वो भी अपने बाप को नमस्ते करते हैं, और धर्म वाले अहंकार में रहते हैं, वो नहीं नमन करते हैं। लेकिन बौद्धि बाप को नमन करते हैं। इसलिए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो जापान में जास्ती है, वो जापान के लोग अभी भी मानते हैं कि ज्ञान सूर्य कहाँ से उदय होता है? जापान से उदय होता है। जैसे जापान भारत के ईशान कोण में है। ईशान कोण में अष्ट देवों में से पहला देव ईश्वर को दिखाते हैं शंकर के रूप में। तो वो ज्ञान सूर्य है, उसको बौद्धी लोग नमन करते हैं। बाबा तो
बाबा कहते 8 घंटे याद में रहो, प्रैक्टिस करो 8 घंटे याद में रहने की। हैं? क्यों? गृहस्थी वालों को नहीं कहा कर्मयोगी बनो, कर्म करते रहो, याद करते रहो। गृहस्थी वाले क्या कुंभकर्ण बने सोते रहते हैं 24 घंटे? है जो गृहस्थी में है वो 24 घंटे पड़े पड़े सोते रहते हैं क्या? सोते सोते तो याद होगी नहीं। जगते हैं कि नहीं जगते हैं? अरे काम करते हैं कि नहीं करते? काम धंधा करते हैं, हैं? तो काम करते याद की प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं? माता चक्की चलाती है और बच्चे को याद करती है कि नहीं करती है? खाना बनाती है, बच्चा बाहर खेलने चला गया, छोटा बच्चा, याद करती है कि नहीं करती है? तो माता की याद ओरिजिनल हो सकती है, हैं? जबकि बच्चा भगवान भी नहीं है और हमारी याद ओरिजिनल नहीं हो सकती है? 8 घंटे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब बच्चे की याद हो सकती है तो भगवान की याद क्यों नहीं हो सकती? भगवान भी कहते हैं मेरे को बच्चा बनाओ। और आज की वाणी में कहा भल धंधा नौकरी आदि करो, और दूसरी वाणी में कहा हमें पुरुषार्थ करने के लिए 1 पाव आटा और थोड़ा नमक चाहिए तो हम ऊंच पद पा सकेंगे। तो धंधा दोरी करें या पाव भर आटा और नमक से काम चलाएं? है क्या करें जो हम ऊंच पद पा जावें? कौन सा पॉइंट धारण करना है? हैं? पाव भर आटा। अच्छा धंधा दोरी छोड़ दें? हैं? अरे ईश्वरीय धंधा करेंगे वो भी धंधा दोरी है या नहीं है? ईश्वरीय धंधा दोरी करने वालों को पाव भर आटा में नसीब होगा या नहीं होगा? पेट भरेगा या नहीं भरेगा? भरेगा। बात तो एक ही हो गई। हाँ बुद्धि में फर्क इतना है कि धंधा दोरी की जहां बात आती है वहां लौकिक धंधा दोरी को ही धंधा दोरी समझते हैं, ईश्वरीय धंधे को धंधा नहीं समझते हैं। जबकि मुरली में बोला और सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। ऐसा आगे चल के देखेंगे, अभी नहीं समझ रहे हैं। आगे चल के दुनिया का ऐसा माहौल बनेगा कि ईश्वरीय धंधा करने वाले फर्टाइल हो जाएंगे और जो लौकिक दुनिया के धंधे धोरी है वो तो आज भी मिट्टी में मिलते जा रहे हैं और आगे चल के और ही सत्यानाश हो जाएंगे। सब धंधों में नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि झूठ की दुनिया बढ़ती जा रही है या घटती जा रही है? हैं? बढ़ती जा रही है। बाबा के बच्चे तो फिर भी दुनिया वालों के मुकाबले सच्चे हैं या झूठे हैं? हैं? सच्चे हैं। उनका निर्वाह दुनिया वालों की धंधा दोरी के साथ नहीं हो पाएगा।